जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की हो जा। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की हो जा। जाने किधर ले हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित जाए। त्यागी और टीवी, वेब, म्यूजिक और मनोरंजन से जुड़ी भी हर खबर के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए। और आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे संगीतकार से जिनके गाने पिछले 30 सालों से, मतलब मैं नाम लूंगा तो आप चलने लगेगा। तो मेरे साथ हैं मिस्टर पंडित ललित जी। इतने सारे इनके गाने हैं कि इनकी लिस्ट, मतलब आज भी, मतलब 35 साल बीत चुके हैं, इनके एक एक गाने, मतलब मैं इनकी पहली फिल्म यारा दिलदारा की बात करूं, लेटेस्ट दबंग से लेकर एक लंबा सफर। लेकिन अब ये एक अब कुछ नया लेकर आ रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम में म्यूजिक की सबको बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है म्यूजिक। तो ऐसे में पंडित जी क्या लेकर आए हैं आप दर्शकों के लिए खास? अमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगा कि ये एक नया सफर शुरू किया है इंडिपेंडेंट म्यूजिक एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जी। जिसमें मैं अपने गाने बनाऊंगा, खुद गाऊंगा और कोशिश करूंगा लिखूं भी, और इसे मैं प्रोग्रामिंग वगैरह तो खुद करता ही हूँ अपनी टीम के साथ। तो ये एक पहला गाना मेरा रिलीज हुआ है, जाने किधर ले जाएं, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले। जी। और इसे गाया है मैंने और कंपोज भी मैंने किया है। तो एक एक नई राह की शुरुआत है कि ये कह सकते हैं आप। तो गाना अगर आप अपनी खुद बोल के सुनाए तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। बातें तो हम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा हमें एक झलक सुना दें। जरूर जरूर अमित, सुना देता हूँ। हाँ, ठीक है। जी। तो बहुत गिटारिश और मेलोडियस काइंड ऑफ अ सॉन्ग है ये, फॉर जी। पीपल टू लिसन एंड एंजॉय। जी। जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें। जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की हो जा। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की हो जा। जाने किधर ले जाए सारे जहां से परे, तेरा दीवाना चले। वही तेरी बातें, वही तेरी यादें राहों के संग चले। जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें। ये एक अंतरा और एक मुखड़ा सुनाया मैंने। जी। तो ललित जी, आपके गाने तो मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मतलब आपके गाने मैं अपनी, मतलब मैं ओह। गिन सकता हूँ जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में, जब आप, आई थिंक आपकी पहली फिल्म यारा दिलदारा से शुरू हुआ था ये सफर। उससे लेकर मैंने कॉलेज जी कर जी। लिया और अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो आपके गाने मेरी जिंदगी के पड़ाव में भी रहे। तो ये गाना सुनकर मुझे यारा दिलदारा और जो जीता वही सिकंदर की याद आ गई, जो आई थिंक आपने वाला गाना गाया था रूठ के हमसे। आई थिंक वही जी जी जी। कलेवर, वही फ्लेवर है, आपकी आवाज में भी वही फ्रेशनेस है। तो आई थिंक 90s के गाने तो आई थिंक वो, मतलब एवरग्रीन है। तो आई थिंक वही फ्लेवर इसमें आपने डाला है जो जो आपका सिग्नेचर था। जी जी, वो जतिन जी की आवाज थी, रूट कर हमसे बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। जी। आपने भी कुछ, मैंने एज ए सिंगर पहले गाने गाए हैं। हाँ हाँ, मैंने गाया, जो जीता में भी गाया है, यहाँ के हम सिकंदर जी। में मैंने गाया था। और कहता है दिल बार बार, एक पिक्चर आई थी उसमें जी। भी मैंने गाया था, काफी गाने गाए। जी।
तो मैंने यारा दिलदारा का नाम लिया, आई थिंक आपकी पहली मेजर हिट थी। तो मुझे याद है, आई थिंक मैं 7th या 8th में था जब वो आया था। आज भी उसके गाने मतलब तो क्या थी उन गानों की कशिश की, मतलब आज भी सुनो तो वही दिल वैसे ही झूमता है जैसे 25 से 30 साल पहले झूमता था। मेरे ख्याल से जो मेलेडी की फ्रेशनेस है वो एक कमाल चीज रही है म्यूजिक में। आप पिक्चरें ले लीजिए, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो जीता और फना तक, बहुत ही फ्रेश कॉम्पोजिशन आती थी। और उसी का मजा है, वो एक जो धुन में एक कशिश होनी चाहिए वो टाइमलेस होती है। वो आप कोई भी एरा में बनाए, अगर वो गाना अच्छा होगा और वो गाने में एक सुर अच्छे बैठ जाए तो वो आपको हर हर एरा में पसंद ही आएगा। जी यही एक रीजन है कि आप जो पिक्चरें हैं जिनमें मेरा म्यूजिक रहा है, जो जीता वही सिकंदर, और खामोशी, प्यार किया तो डरना क्या, और कई सारी पिक्चरें हैं, जी प्यार किया तो, जब प्यार किसी से होता है, जी प्यार तो होना ही था, प्यार से ही कितनी सारी पिक्चरें। तो सबका म्यूजिक जो रहा है अवार्ड विनिंग तो रहा ही है, मगर वो जी ऐसा म्यूजिक रहा है कि आप ओवर द इयर्स उनको सुन सुन के आप उसको, उनको आगे वाली जनरेशन जो शायद 28 साल पहले जब पैदा भी नहीं होगी, वो भी उन गानों को सुन के उनको लाइक करती है। तो इनफैक्ट ऐसा लोग कहते हैं, और रेडियो वाले और जो हमारे रॉयल्टी कलेक्टर्स है वो कहते हैं पंचम दा के बाद जो जतिन ललित का म्यूजिक है वो एक कल्ट सेक्शन में चला गया है, वेयर पीपल लिसन फ्रॉम ऑल जनरेशन have been listening, and people ahead are listening to and liking the music. So that's a blessing of God, I feel, and very happy for that. और फना के बाद आई थिंक 2006 के बाद आपका नया सफर शुरू हुआ था, जब आपने इंडिपेंडेंटली एज ललित पंडित ने करियर जी शुरू जी। किया। उसमें भी आपने दबंग जैसा सुपरहिट म्यूजिक दिया। तो उस सफर के बारे में कैसे गए, कैसा रहा वो सफर आपका जब आपने अकेले रहा तय की? देखिए, मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैं कभी भी इतना बड़ा ब्रांड या इतनी बड़ी जोड़ी जब स्प्लिट होती है तो उसके बाद फिर उठना बहुत ही मुश्किल होता है। और मुझे पता था, कई लोगों ने मुझे कहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरी गट फीलिंग थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस टाइप का मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है जतिन ललित के म्यूजिक में। मुझे ये यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर कर जाऊंगा। और मैंने अब तक देखिए, अब तक 20 पिक्चरें कर ली इंडिपेंडेंटली। और मुन्नी बदनाम से आप यकीन मानिए कि सारे अवार्ड जीत लिए जो कि जतिन ललित के टाइम हमारे अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छा म्यूजिक होने के बावजूद नहीं मिला था। दैट इल्यूडेड। मगर और इंडिपेंडेंट अभी कर रहा हूँ म्यूजिक, अभी और भी पिक्चरें कर रहा हूँ, मेरी 2 पिक्चरें अभी आ रही हैं। तो बहुत बिजी साल गए। और सबसे अच्छी बात है कि जितना जो मेरी पूरी टीम थी जो जतिन ललित के साथ थी, वो मेरे साथ ज्वाइन होके वी हैव सेल्ड अनदर 15 years from the 15 years of work that I had done with जतिन together. So I'm very proud of the work जो हमने जतिन के साथ किया है। बहुत खूबसूरत म्यूजिक और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक हुआ है। मगर ये दौर भी जो मेरा रहा है अकेले म्यूजिक का, जी ये एक हिसाब से वंडर हो गया है, बिकॉज नॉट ओनली हैव आई worked all these 15 years after the split of 2016, but have been successful and enjoyed myself by making the music, and enjoyed actually। एक आदमी अकेला काम करता है तो एक फ्रीडम ऑफ एक्शन रहता है। आप जो करेंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जब आप जॉइंट काम करते हैं तो वो बात नहीं होता। आपको यू हैव टू, आपको आपके पार्टनर के साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो बात गलत हो या सही हो, बिकॉज आप एक ही बोट में हो, आप उसमें अलग अलग नहीं चल सकते। जी तो वो जो एक आजादी मुझे महसूस हुई अकेले काम करने में, आई हैव एंजॉयड दैट, और मैं वो आगे करता रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। और ये जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में जी इसलिए वेंचर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की फ्रीडम हमें जी बहुत है इसमें। क्योंकि हमेशा मैंने जो काम किया है वो डायरेक्टरों के विजन के थ्रू किया है, उन्हें क्या चाहिए उस हिसाब से गाने बनाए। और कभी कभी नहीं, मुझे बहुत वक्त ऐसा लगता था कि ये गाना मैंने अच्छा बना दिया, इसने मिस कर दिया है, क्योंकि उनकी सिचुएशन में नहीं जाता था तो रह जाते थे गाने। मगर इसमें मैं सिंपल और अच्छा म्यूजिक बना सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। इट्स टाइम टू एंजॉय द म्यूजिक ऑल्सो फॉर मी। क्योंकि फिल्म का म्यूजिक करना स्ट्रेसफुल होता है, और आजकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टरों को ये तो समझ है कि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जी मगर म्यूजिक लेना नहीं आता उनको।
अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ता है। और उसके बाद आपके पास एक म्यूजिक कंपनी खड़ी हो गई है जो डिसाइड करती है कि कौन गाएगा और कौन बजाएगा और कौन इसमें क्या करेगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। यही एक कारण है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना अच्छा आ रहा है। मैं जिनका भी सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने हिसाब का काम कर रहे हैं, वो एंजॉय करके कर रहे हैं। और म्यूजिक ऐसी चीज है जिससे आपके दिल को लगनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम खराब होता है। ये तो फाइन आर्ट है। जी। तो मुझे भी मजा आ रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में वेंचर होने के लिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग तुरंत चीज़ें रिलीज़ होती है, वो रिकॉर्ड बना लेती है, वायरल हो जाते हैं वीडियो। तो ये इंटरनेट ने म्यूज़िक को कहीं ना कहीं बढ़ाया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक मतलब एवरीथिंग हैज़ ए प्रॉस एंड कॉन। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट ने कितना उसको इसमें इजाफा किया है, या थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक कैसे कहूँ, उसकी गरिमा को भी थोड़ा सा खंडित किया है कहीं ना कहीं? बिकॉज अभी वो एक टाइम होता था, वीडियो कैसेट का हम इंतजार करते थे, अब आने वाला है, अब ये इसका एल्बम आने वाला है। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा किल हो जाता है। तो आपका क्या विचार है इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया फिनोमिना के? देखिए, आपने खुद ही कहा कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के। इसमें भी है, जाहिर सी बात है। इसमें ये बात जरूर है कि आप जितना एफर्ट करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो फट से दिख जाता है और लोग बोल देते हैं अच्छा है या बुरा है, जो भी बोल देते हैं। पीपल जो देखते हैं उसको बहुत इजी लेते हैं। जी। उनमें वो असर चला गया जो एक वेटिंग का था, जो एक रिकॉर्ड खरीद के लाने में या एक कैसेट खरीद लाने में या सीडी खरीद लाने में, और उसको ओनरशिप की जो एक खुशी होती थी वो खत्म हो गई है। मगर एक बात और जरूर हुई है, इट हैज ओपन द वर्ल्ड फॉर द आर्टिस्ट। जी। जितने सारे आर्टिस्ट हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो नए सिंगर्स हैं, जिनको शायद कभी मौका नहीं मिले, वो भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। वो भी कुछ, उनको भी कोई रास्ता मिल गया काम करने का। जी। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और ये बात भी अच्छी है कि आप एक साथ रीच कर जाते हैं लोगों को, और लोग आपके गाने सुन लेते हैं। आप, अगर आप में कुछ है तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं भी मिलेगा। तो इट्स एन ओपन मार्केट नाउ, इट्स एन जी। ओपन जी। मार्केट एंड इट्स एन ओपन फील्ड फॉर एनीबडी, एंड देयर इज ओपन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज नेवर बिफोर। सो ये बहुत अच्छी बात हुई है। जी। और ये खराब बात हुई है कि उसका स्तर जो है वो गिर गया है। ये भी सही बात है। वो जो एक प्यास थी, वो वो नहीं रही है। और आप बड़ा आसानी से कोई पिक्चर डाल के देख लेते हैं। पिक्चर बनाने में कितनी मेहनत और कितना एफर्ट और कितनी कलाओं का संबंध है इसमें। जी। मिलना होता है कई आर्ट आर्ट का। वो आप फट से देख सकते हैं आप, और उसको एसेस कर सकते हैं, आपको अच्छी लगे ना। मैं तो लगता हूँ, कहता हूँ कि जो खराब काम भी है म्यूजिक में या फिल्म बनाने में, उसमें भी बहुत मेहनत होती है। वो तो ठीक नहीं हुआ तो खराब हो गया, मगर मेहनत तो बहुत है इसमें। जी। तो जी। उसका मुआवजा उतना नहीं मिलता पब्लिक की तरफ से जो मिलना चाहिए था, मगर एटलीस्ट रीच तो हो जाता है। ये भी एक अच्छी बात जी। 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 जी हाँ, सही है। एवरीथिंग कम्स विद देयर ओन प्रॉस एंड कॉन, वही बात है। है। ये बताएं कि पंडित फैमिली जो है कई जनरेशन से, आई थिंक पहले सुलक्षणा जी ने अभिनेत्री के तौर पर, विजेता जी ने, फिर आप लोगों ने म्यूजिक के, तब कई जनरेशन, आई थिंक ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है, तीसरी पीढ़ी। तो बिल्कुल। आगे इसमें करंट जनरेशन में आगे आपको लगता है आपकी इस परंपरा को कौन आगे ले जाएगा? आगे आपके क्या परिवार से लोग भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं या एक्टिंग में? क्योंकि आपका बिल्कुल। परिवार दोनों में ही रहा है, एक्टिंग और फिल्मों हाँ, दोनों में ही। तो आगे बिल्कुल आपको बिल्कुल लगता है पंडित परिवार की परंपरा कौन आगे लेके जाएगा? बिल्कुल। देखिए, हमारे जो मैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही हूँ। और घर पे ज्यादातर वक्त मैं अपने जो दोनों बेटे हैं जी। उनको म्यूजिक सिखाता हूँ, उनको गाना सिखाता हूँ। वो हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं सब। दोनों टीनेज में हैं, जी। मगर बहुत अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं दोनों, और सीख रहे हैं अच्छे से। जी। तो डेफिनेटली आगे जनरेशन काम करेगी। और आपने सही बोला, हमारी 4 जनरेशन से हम लोग म्यूजिक में हैं। इनफैक्ट एक बार ऋषि कपूर जी ने मुझे बोला था, जो मैं भी शॉक हो गया था, मुझे भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली और हमारी फैमिली, दो ही फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री में जो इतने जनरेशन से चली आ रही है, और उनके आगे की जनरेशन भी काम करने वाली है। वो बात से मैं बहुत इत्तेफाक। आप बताइए ऐसी कोई फैमिली हो जो जी। जिसका फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आ गया हो। मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। जी। मगर ऋषि कपूर जी की फैमिली, ग्रेट कपूर फैमिली, उन्होंने इतना काम किया। और एक हमारी फैमिली है जिन्होंने जनरेशन से काम किया है। जी। तो उम्मीद करते हैं इस जिस तरह से आप पूरे 30 या 35 सालों से आप
संगीत बना रहे हैं, आगे भी इसी तरह हम नहीं, आपकी आवाज आप और देखिए, अब देखिए आप साल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 1990 में फर्स्ट पिक्चर रिलीज हुई थी, 31 हाँ, ईयर्स हो थर्टी गए वन उसको। जी। जी 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 जी। मैं तो कह रहा म्यूजिक इतना सदाबहार है कि ऐसा लगता है कि अभी आपका कोई भी गाना उठा लो तो आज भी वो उतना ही फ्रेश लगता है। कोई भी आपका गाना, मैंने हाँ, यारा दिलदारा का नाम लिया क्योंकि आई थिंक वो पहली एल्बम थी, बिल्कुल पहली पिक्चर थी हाँ। पहली पिक्चर थी ये तो आपकी। ये तो एक ऊपर वाली की ब्लेसिंग है हमारी फैमिली को, कि हमारी फैमिली में हर आदमी जीरो से उठता है विदाउट एनी सपोर्ट, और ऊपर तक जाता है, ये एक ब्लेसिंग है। और जी मैं तो बहुत सोच के खुश होता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल जरूर हुआ है और होना ही चाहिए और होता है, जी मगर लोगों का जो प्यार मिला है म्यूजिक का और जो मुझे खुशी मिली है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जी। तो मैं अभी से आपको बधाई दे दूं, इसी तरह और अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाते रहें और आने वाली जनरेशन को ये जो म्यूजिक की धरोहर है वो आप उनका बताते रहें अच्छे म्यूजिक से। आई थिंक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नई जनरेशन को, जो हमारे लेजेंड्स जी, जो इतने संगीत का खजाना छोड़ के गए हैं। थैंक यू सो मच ललित जी, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, थैंक यू, प्लेजर थैंक यू टॉकिंग अमित, टू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यू, गुड बाय। थैंक यू। बाय सर।